हमारे लोकप्रिय चैनल सफरनामा बाय मुकेश जैन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। इसमें आपको क्या प्रेरणा मिलती है। साथियों, चिंता और चिता का आपस में क्या संबंध है, आज मैं आपको इस पर चर्चा करने आया हूं। चिंता हमें चिता तक ले जाती है, इसलिए व्यक्ति को चिंता मुक्त रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि चिंता इस युग में सबके लिए एक पीड़ादायक शब्द बन के उभरा है। चिंता नाम सुनते ही व्यक्ति का दिमाग किसी उलझन की तरफ इशारा करने लग जाता है। चिंता के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई काल नहीं होती, कोई परिस्थिति नहीं होती है। चिंता व्यक्ति की मनस्थिति पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति चिंता करता है और कोई व्यक्ति चिंतन करता है। तो हमें चिंता न करते हुए चिंतन पर ध्यान देना होगा। अर्थात यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपको उस समस्या के सामने चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि इस समस्या का समाधान क्या है। यह समस्या उत्पन्न हुई तो क्यों उत्पन्न हुई, इसका कारण क्या है। यदि आप उसकी जड़ में जाएंगे, उसका कारण जानना चाहेंगे, और जब आप एक बार उसका कारण जान लेंगे तो आप उसका निवारण कर पाएंगे और उस चिंता से आप मुक्त हो पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपका पेट रोज दर्द करता है तो आपको चिंता करने की बजाय चिंतन करना होगी कि भाई मैंने क्या खाना खाया था या मैंने क्या आहार में लिया था जिसके कारण मेरा पेट दुख रहा है। यदि आपको समझ में आ गया कि यार मैंने पोहे खाए थे जिसके कारण मेरा पेट दर्द हो रहा है, आपको कारण समझ में आ गया, आप उसके हिसाब से उसका निवारण कर दीजिए। अर्थात यदि हम कारण तक नहीं जाएंगे और केवल चिंता करते रहेंगे तो यह चिंता आपको चिता तक पहुंचा देगी। इसलिए चिंता नहीं करना। जीवन में बहुत समस्या है, हर पल नई समस्या है। आप एक समस्या खत्म करेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी करेंगे तीसरी आ जाएगी। सपोज आपके सामने बिजली का बिल आया, आखिरी टाइम देखा आपने, आखिरी तारीख आ गया, आप चिंता में हो गए। चिंता कुछ नहीं, आपको ऑनलाइन जाना है, अपने पेमेंट कर देना, काम खत्म। लेकिन आपकी चिंता खत्म नहीं हुई, मालूम पड़ा अगला बिल आ गया, वो आपने निपटा के तीसरा काम आ गया। तो ये सब चीजें तो दैनिक चर्या का हिस्सा हो गया, दिनचर्या हो गई हमारी। हर पल एक नई घटना आती है, हर पल एक नई समस्या आती है और उसको आपसे जूझना है, आपको उससे जूझना है, दोनों को एक दूसरे से सूझना है। मनुष्य जीवन में प्रतिदिन नई समस्याएं आपके सामने आती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको, जैसे कोरोना काल चल रहा है, महामारी का समय है, तो आपको कोर्स की चिंता हो रही, स्कूल की चिंता हो रही, आपकी पढ़ाई की चिंता हो रही कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चिंता नहीं करना, चिंतन करना कि हम ऑनलाइन क्लासेस से अध्ययन कर सकते हैं, या हमारे कक्षा शिक्षकों द्वारा जो हमको मटेरियल दिया जा रहा है उससे हम अध्ययन कर सकते हैं, या हमारे पास कोई बुक्स हो तो उस बुक्स को पढ़ के हम अध्ययन कर सकते हैं। तो चिंता किसी चीज का समाधान नहीं है, समाधान चिंतन से ही होगा। यदि हम सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में 50 समस्याएं आती है, हर समय हर वक्त नई समस्या हमारे सामने आती है। यदि हम डीडीओ ऑफिसर हैं तो सर्वर नहीं चल रहा है, हमको
वेतन का भुगतान करना है, एंड टाइम पे सर्वर नहीं चल रहा है, आपके बिल लोड नहीं हो पा रहे, आपका काम नहीं हो पा रहा, तो अब आप चिंता करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि नेट कब मिलता है, कनेक्टिविटी कब ज्यादा मिलती है, उस समय बैठ के काम करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि आपको सर्विस पर जाने के लिए 9:30 बजे बस मिलती है, तो आपको उतना समय पहले एडवांस रखना पड़ेगा कि मुझे स्कूटर से यहां से वहां तक जाने में कितना समय लगता है। हम मैनेजमेंट करते नहीं है, हम लेट हो जाते हैं, फिर चिंता करते हैं और तेज गाड़ी से भगाते हैं, वो भगते हैं, वो फिर रास्ते भर चिंता करते जाते हैं, वो गाड़ी नहीं छूट जाए, गाड़ी निकल गई तो मैं स्कूल कैसे पहुंचूंगा या मेरा ऑफिस कैसे पहुंचूंगा। तो भैया चिंता करने के पहले चिंतन कर लेते ना सुबह से कि मुझे इस टाइम निकलना, अपना टाइम शेड्यूल ठीक करें। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि आप चिंता करेंगे तो आपकी नींदें हराम हो जाएगी और आपकी चिंता से आपका परिवार परेशान हो जाएगा, आपके आसपास का वातावरण परेशान हो जाएगा और आप एक असफल व्यक्ति सिद्ध होंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना, आपको चिंतन करना है और एक परिपक्व व्यक्ति की तरह किसी भी समस्या का आपको दृढ़तापूर्वक सामना करना है और उसका समाधान करना है। वरना चिंता करते रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। इस कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, तो क्या करें? चिंता करते रहे दिन भर बैठ के घर में? नहीं, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है कि हम क्या काम कर सकते हैं। हम क्या कुछ आइटम की होम डिलीवरी कर सकते हैं, हम कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो घर बैठ के ऑनलाइन हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। क्या हम कोई ऐसा जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई स्किल है तो हम उसको ऑनलाइन दे सकते हैं। जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदला, आपका जैसे ही दिमाग चिंता से चिंतन की ओर गया कि आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ, आप में उत्साह आया और आप काम करने लगे और आप सारी समस्याओं को पार करके खड़े हो जाएंगे। फिर परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आप अपने आप में इतने मजबूत हो गए कि मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे वर्क करना है, चिंतन करना है, समस्या का समाधान करना है, तो आप निश्चित तौर पे उसे कर लेंगे। इसलिए साथियों, मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि इस चिंता को छोड़िए। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है, चिंता करने से कुछ होता भी नहीं है। इसलिए आप चिंतन पर आइए, ज्यादा चिंता और ध्यान कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मन को शांत कीजिए, मन को एकांत दीजिए और एकाग्र मन से कोई काम में बैठिए। तब आपकी चिंता आपको सकारात्मक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें चिंता मुक्त रहना चाहिए। हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए चिंता बहुत खतरनाक है। तो साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रसन्न रखिए। धन्यवाद।